सौरभ सर एकेडमी में। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं कुछ नए टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अभी पूरे देश में छाया हुआ है। एक बहुत ही चारों तरफ चर्चा चल रही है कि क्या देश में अगला लॉकडाउन लगेगा या फिर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये सिचुएशन क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये सारी समस्या भारत की आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। आर्थिक स्थिति आप लोगों ने न्यूज चैनल में देख रहे होंगे कि डॉलर का जो वैल्यू है, जो 2014 में $1 का जो वैल्यू था वो लगभग 60 रुपए के बराबर था। अगर आज की बात हम करें 2026 में, आज $1 लगभग 95 से 96 रुपीस के आसपास पहुंच रहा है। कारण नरेंद्र मोदी। इसका क्या असर पड़ता है और हम लोग डॉलर को इतना वेटेज क्यों देते हैं, हम लोग रुपये को वेटेज क्यों नहीं देते हैं? इसका कारण ये है कि हमारा जो ट्रेड है वो डॉलर में चलता है। यानी कि हम लोग विदेशों से, फॉरेन से अगर कुछ मंगवाते हैं तो हम लोग डॉलर में पे करते हैं, इसलिए डॉलर का इतना इम्पोर्टेंस है। भारत में जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि भारत में कच्चा तेल, गोल्ड में हम लोग सेल्फ रिलायंस नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। गोल्ड भी हम लोगों को फॉरेन से मंगाना पड़ता है। कच्चा तेल आपको पता होगा ये अरब कंट्री से आता है और ये कच्चा तेल का जो डिमांड है अभी आज के डेट में ये बहुत बढ़ा हुआ है। पैनिक का स्थिति बन गई है। आज आप देखिए आपके नजदीकी शहरों में पेट्रोल लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लग रहा है एकदम पैनिक सिचुएशन बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि आज पेट्रोल मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। सिचुएशन बहुत खराब हो रहा है, डे बाय डे खराब हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो दिक्कत है। कच्चा तेल जो हम लोग ईरान इराक से मंगवाते थे, ईरान इराक के थ्रू आता था। ईरान इराक, रसिया, अमेरिका, ये सब कंट्री से हम लोग तेल खरीदते हैं। अमेरिका के ने कहा कि आप रसिया से तेल मत लीजिए, प्रतिबंध लगा दिया था। आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है और ये टैरिफ पर उन्होंने 30 दिन या 40 दिन की छूट दी थी, ये कहकर कि आप रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। तो रसिया से तेल आना बंद हो गया। अब अमेरिका और ईरान के बीच में वार छिड़ गया। तो जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो ईरान के कंट्रोल में आता है। उसने कहा, ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर हम लोग जहाज को पार होने नहीं देंगे, जिसके चलते भारत में जो तेल की निरंतर आपूर्ति हो रही थी वो कम हो गई और हम लोग का डिमांड तो उतना ही है। तब जो शॉर्टेज क्रिएट हुआ है, जो शॉर्टेज चल रहा है, उसको भर पाना आसान नहीं हो रहा है, जिसके चलते डॉलर जो तेल का प्राइस जो था, बैरल क्या होता है, हम लोग सुनते हैं कि जो तेल का प्राइस है प्रति बैरल बढ़ गया। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। कच्चा तेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं वो रिफाइनरी में रिफाइन होता है, उसके बाद उससे पेट्रोल बनता है, तब हमारे पास वो अवेलेबल हो पाता है। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल को खरीदा जाता है उसको बैरल में खरीदते हैं और एक बैरल में आपको 159 लीटर के आसपास कच्चा तेल होता है। तो सिचुएशन ये है कि जो तेल को खरीदने में हम लोग $70 प्रति बैरल हुआ करता था तेल, आज के डेट में वो 105, आज मतलब 15 मई को 105 से 106 रुपए रुपए बोल रहा हूं, 105 से 106 डॉलर प्रति बैरल हो चुका है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम लोग पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल रिलेटेड प्रोडक्ट और गोल्ड को भी आप लोग नहीं खरीदे। ऐसा कहकर उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो भारत का जो फॉरेन रिजर्व है, जो कभी 729 बिलियन डॉलर हुआ करता था, वो घट करके भी 630 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। और फॉरेन रिजर्व में जितना कम डॉलर रहेगा, देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी ही खराब होगी। ऐसा एक बार हमारे कंट्री में हुआ था। उस समय वो साल था 1991 का, 1991 में जब भारत में अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय ऐसा ही सिचुएशन हुआ था। हमारे पास मुश्किल से 14 दिनों का
पेट्रोल खरीदने का पैसा देश के पास बचा हुआ था, और उसके बाद ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे ऐसी नीति अपनाई थी जिसके चलते देश को उस जंजाल से निकाल लिया गया। आज भी हमें उसी सिचुएशन की तरफ भारत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अब भारत के पास क्या क्या सिचुएशन है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं, भारत को निकाल सकते हैं। चलिए जानते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो सिचुएशन अभी भारत के पास है, भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो 629 बिलियन डॉलर हो गया है, जो हमारे लिए खतरे की घंटी है। एक बात आपको और बता दूं कि भारत का जो डॉलर जो फॉरेन रिजर्व था, जिसके आधार पर भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था था, अब वो स्थान, आपको दुख होगा जानकर कि वो स्थान अभी 6th में पहुंच गया है। कारण नरेंद्र मोदी कि हम लोगों ने तेल खरीदने में और गोल्ड खरीदने में हमारा जो पैसा, जो डॉलर था, हमारा फॉरेन रिजर्व जो था वो कम हो गया, जिसके चलते ये स्थिति भारत की हो गई। तो हम लोग इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं? इस सिचुएशन से हम लोग ऐसे निकल सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं, करें। अनावश्यक रूप से हम लोग पेट्रोल डीजल ना लें या फिर यूज ना करें, वैसे वाहन ना चलाएं जिससे कि पेट्रोल डीजल की खपत और बढ़ जाए। पैनिक सिचुएशन, जैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन हो गया है, सब चाह रहे हैं कि हम रिजर्व रख लें पेट्रोल को। उससे क्या हो रहा है कि पैनिक सिचुएशन हो रहा है, इंडिया को और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, हम लोग गोल्ड को ना खरीदें, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा। ये सिचुएशन से हम लोग देश को निकाल सकते हैं, जो सिचुएशन अभी करंटली भारत को झेलना पड़ रहा है, या हम लोग सब झेल रहे हैं जिस सिचुएशन को। अब जानते हैं कि सरकार के पास क्या क्या प्लान है या पॉलिसी है इसको रोकने के लिए, या हो सकता है। अब उस पर सरकार अमल करे या ना अमल करे वो सरकार के ऊपर है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सरकार के पास क्या क्या विकल्प है। पहला, लॉकडाउन लगा सकती है सरकार, वीकली लॉकडाउन लगा दे, 2 दिन 3 दिन अल्टरनेटिव डे पर कर्मचारी जाएं ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम करें। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम मतलब अननेसेसरी जो भीड़ रोड में चल रही है ऑफिस जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए, उसको रोका जाए, क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया जाए। ऑफिस में जहां तक हो सके, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो काम है वो घर से करें, ऑनलाइन काम करें, और जब जरूरत ना हो तो बाहर अनावश्यक रूप से गाड़ी चला करके ना जाएं, एक ये कर सकते हैं। तीसरा, सरकार के पास जब सिचुएशन बहुत खराब होगा तब फर्स्ट वाले ऑप्शन में सरकार जाएगी। भारत का जो फॉरेन रिजर्व है उसको और बचाने के लिए सरकार हो सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकती है सरकार। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बता चुका हूं पहले भी, कि आर्टिकल 360 का प्रयोग करते हुए सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकती है, जिसमें खर्च में कटौती करेगी। खर्च में कटौती करने से क्या होगा कि जो भारत का जो पैसा है वो भारत का बचेगा, उसको जरूरी कामों में लगाया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, जितने भी कर्मचारियों हैं उनकी सैलरी को कम कर दिया जाएगा, और सरकार खर्च में कटौती करेगी, जिस सेक्टर में उसको खर्च कम करना है उसको कम करेगी। इस तरह से इस सिचुएशन से देश को निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोग सबों को तैयार रहना होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारियां मिली होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।